Assalamu alaikum everyone. How are you all doing? Hope you all are fine. So here I am with lecture number 2 on lipids. But before moving to our lecture, I have something really very excited to share with you. And guess what is that? Many of you might know, actually, I guess all of you might know, I have lost my register a few days back and I was completely lost and upset about that because I am the girl who is so attached with her books, her registers and stationery and anything like that. Like I just cannot lose them. मैंने हर चीज़ संभाल के रखी हुई है, मेरी 1 क्लास की बुक्स भी, नॉट ऑल बुक्स ऑब्वियसली, लेकिन 5 क्लास की बुक्स भी एंड स्टेशनरी भी, और मैं हर चीज़ साइड पे रख देती हूँ कि नहीं ये वाली चीज़ मेरी फेवरेट है, ये नहीं देनी। तो मेरा जब रजिस्टर गुम हुआ एंड ऑब्वियसली माय ऑल द वर्क ऑन दैट, आई वाज़ सैड अबाउट दैट। मेरा सारा हार्ड वर्क गया, जो कुछ उस पे नोट किया हुआ था, सारे नोट्स गए। और guess what? I was going through my documents, lecture number 2 के लिए, and I got this. Just look. सारा रजिस्टर जितना मैंने नोट किया हुआ था, स्पेशली फॉर बायोकेमिस्ट्री, आई गॉट ऑल बैक एंड हियर इज माय हेयर स्ट्रैंड ऑफ हेयर। मेरे बहुत बाल उतर हैं, सो इफ़ यू फाइंड एनीवेयर डोंट गेट ट्रिगर्ड। पता नहीं कहाँ चला गया, रास्ते में कहीं मिलेगा दरमियान में। खैर मैं बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ, है ना। तो सीन ये हुआ कि मैंने ये कुछ दिन पहले सेंड किया था। आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम। मैंने सेंड किया था और ये मुझे वापस मिल गया। लाइक आई एम टेकिंग इट एज अ रिवॉर्ड। आप किसी की भी हेल्प करते हो ना, वो ज़ाया नहीं जाती। लाइक कुछ गर्ल्स ऐसे होती है ना कि आपने कुछ नोट किया है तो नहीं, ये सेंड नहीं करना। अपनी मेहनत करें, खुद पढ़ें। ये चीज़ जो मैंने लेक्चर से लिया या कहीं से रीड किया, वो आप भी कर सकते हो। वो आपके लिए भी मौजूद है, आप उसको वहाँ से रीड कर लो, वो चीज़ आप गेन कर लो। मैं शेयर नहीं कर रही। ऐसा होता है ना, कुछ गर्ल्स होती हैं इस तरह से। तो द थिंग इज़ कि अगर आप किसी से कुछ भी शेयर करते हो, लिटरली मैं इसको मिरेकल कह रही हूँ कि ये चीज़ आपको वापस मिल जाती है। ऐसा नहीं होता आप किसी की मदद करो और वो ज़ाया चली जाए, राइट? मतलब ये अल्लाह ताला का वादा है कि आपको 700 टाइम्स मिलनी है, लेकिन अगर नो, 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 आई एम नॉट गोइंग टू से दैट। मैं ये कहने वाली थी कि अगर वो आपको 700 टाइम्स नहीं मिलती है, मतलब अगर आपको वो ज़्यादा होकर नहीं मिलती, उतनी भी वापस मिल जाती, तो उतनी ही वापस ज़रूर मिलती है। लेकिन नो, इट्स नॉट लाइक दैट, आपको 700 टाइम्स ही मिलने वाली है। सो या द मैसेज व्हाट वी गेन्ड, हेल्प अदर्स, यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर हेल्प, यू विल गेट योर रिवार्ड। ये क्या शाइन हो रहा है? मैं डिस्ट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। खैर, दैट्स एन एंड टू माय टेड टॉक। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। दैट इज़ मेम्ब्रेन लिपिड्स। ओके, द फर्स्ट लाइन सेज मेम्ब्रेन लिपिड्स आर एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एम्फीपैथिक क्या होता है। एक हाइड्रोकार्बन चेन है जो कम्प्लीटली हाइड्रोफोबिक है, लेकिन उस पर एक छोटा सा लाइक स्लाइटली वो हाइड्रोफिलिक होती है, स्लाइटली पोलर पार्ट उसका प्रेजेंट होता है। उसको एम्फीपैथिक कहते हैं। जो हाइड्रोफोबिक भी है, हाइड्रोफिलिक भी है, दोनों तरह से एक्ट कर रही है, उसे हम एम्फीपैथिक कहते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि ट्राइसाइक्लिसराइड्स जो हैं वो कम्प्लीटली हाइड्रोफोबिक हैं, यानी उनमें एम्फीपैथिसिटी प्रेजेंट नहीं है, उनमें कोई भी हाइड्रोफिलिक पोर्शन प्रेजेंट नहीं है। वो कम्प्लीटली नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। और यहाँ पे बात हो रही है कि मेम्ब्रेन लिपिड्स आर एम्फीपैथिक। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइसाइक्लिसराइड्स मेम्ब्रेन लिपिड का पार्ट नहीं होंगे। ट्राइसाइक्लिसराइड जो हैं वो स्टोरेज लिपिड के तौर पे एक्ट करते हैं, वो एनर्जी स्टोरेज के तौर पे एक्ट करते हैं, लेकिन वो मेम्ब्रेन लिपिड्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक एंड द अदर इज हाइड्रोफिलिक। एम्फीपैथिक में यही बात है कि एक एंड उसका हाइड्रोफोबिक है और एक एंड हाइड्रोफिलिक है। देयर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस विद ईच अदर एंड देयर हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस विद वाटर डायरेक्ट देयर पैकिंग इनटू शीयर स्कार्ड मेम्ब्रेन बाइलेयर्स। मेम्ब्रेन बाइलेयर्स में क्या होता है, हेड, लिपिड मॉलिक्यूल्स की हेड और टेल। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। जो हेड है हाइड्रोफिलिक पार्ट है, उसको हम आउटर लीफलेट भी कहते हैं। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है यानी जो टेल है उसकी, यूँ होता है ना, ऊपर हेड होता है और फिर दो वो होती हैं, क्या होता है, फैटी एसिड लगा हुआ होता है, वो उसकी दो टेल होती हैं। ठीक है, वो क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है और वो इंटरेक्ट कर रहा है इंटरसेलुलर फ्लूइड के साथ। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस और हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस किसके साथ हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ, वाटर जो सेल के बाहर प्रेजेंट है उसके साथ। इन दोनों की पैकेजिंग क्या बनाती है, मेम्ब्रेन बाइलेयर बनाती है।
उसके बाद जनरल टाइप है मेम्ब्रेन लिपिड्स की, which include glycospholipids, galactolipids and sulfolipids, archaeal tetraether lipids, sphingolipids और स्टीरोल्स। ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स हैं एनिमल्स में, in which the hydrophobic regions are composed of two fatty acids joined to glycerol, यानी डाइसाइल ग्लिसराइड के साथ एक फॉस्फेट लगा हुआ होगा। टू फैटी एसिड यानी दो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ, जब तीन फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ लगते थे तो हम उसे ट्राइसाइड ग्लिसराइड कहते थे। जब दो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ लगे तो उसे डाइसाइड ग्लिसराइड कहा था। और जब एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच होगा, ज्वाइन होगा बाय एस्टर लिंकेज, तो हमने उसको मोनो ग्लिसराइड कहा था, मोनोसाइड ग्लिसराइड। टू फैटी एसिड ज्वाइन है ग्लिसरॉल के साथ तो वो डाइसाइड ग्लिसराइड के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो हम उसको क्या कहेंगे, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। राइट, उसके बाद ग्लैक्टोलिपिड्स, अगर ग्लिसरॉल की बैकबोन के साथ ग्लूकोज या ग्लैक्टोज अटैच है तो उसको ग्लैक्टोलिपिड कहेंगे, अगर सल्फेट अटैच है तो उसको सल्फोलिपिड कहेंगे। आर्कियल टेट्रा ईथर लिपिड्स, टेट्रा ईथर लिपिड्स हमने इन दोनों में देखा कि एस्टर लिंकेज होता है। जो आर्कियल टेट्रा ईथर लिपिड्स हैं इनमें ईथर लिंकेज होता है। और ब्रांच्ड जो फैटी एसिड है इनमें लीनियर चेन फैटी एसिड्स है, और आर्कियल बैक्टीरिया जो है इसके अंदर ब्रांच चेन फैटी एसिड्स हैं। राइट, इन विच टू वेरी लॉन्ग अल्काइल चेन्स आर ईथर लिंक्ड। जो अल्काइल चेन्स हैं वो ईथर लिंक्ड हैं ग्लिसरॉल के साथ। यहाँ पे अल्काइल चेन जो फैटी एसिड की चेन थी वो एस्टर लिंक थी ग्लिसरॉल के साथ। ठीक है, ओके। एट बोथ हैंड्स का क्या मतलब है? ओके ना, ओके, हैव अ लुक। क्या बात हो रही थी? इसमें ब्रांच चेन फैटी एसिड होता है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि वेरी लॉन्ग अल्काइल चेन्स हैं, ईथर लिंक्ड हैं ग्लिसरॉल के साथ एट बोथ एंड्स। यहाँ पे ये ईथर लिंकेज है, ये ग्लिसरॉल है। ठीक है, और ये लॉन्ग चेन अल्काइल चेन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये ग्लिसरॉल के साथ ईथर लिंकेज बनाया हुआ है, टेट्रा ईथर लिपिड्स हैं ये। यहाँ पे 4 ईथर लिंकेजेस बन रहे हैं और ये ब्रांच है अल्काइल चेन की। राइट, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स अटैच होंगे। ये फैटी एसिड है, ईथर लिंकेज, ग्लिसरॉल पैक है, ग्लिसरॉल के दरमियान में, दो ग्लिसरॉल्स के दरमियान में ये पैक हुआ है फैटी एसिड के दो चेन्स। ठीक है, और ये चेन्स ब्रांच्ड हैं, और ये क्या है, कोई भी हाइड्रोफिलिक ग्रुप अटैच होगा। राइट, उसके बाद चलते हैं हम लोग स्फिंगोलिपिड्स पे, इन विच अ सिंगल फैटी एसिड इज ज्वाइंट टू फैटी अमाइन स्फिंगोसिन। स्फिंगोलिपिड्स में बैकबोन स्फिंगोसिन की होती है। ग्लिसरोलिपिड्स में बैकबोन ग्लिसरॉल की होगी, स्फिंगोलिपिड्स में बैकबोन स्फिंगोसिन की है। स्टीरोल्स कंपाउंड कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिड सिस्टम ऑफ 4 फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग्स। 4 हाइड्रोकार्बन रिंग आपस में फ्यूज होती हैं। जैसे हम लोगों ने ग्लोबुलर प्रोटीन पढ़ी थी तो उसमें 4 स्ट्रक्चर प्रोटीन के जो है ना वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मिले थे, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मतलब 4 वो मिली थी तो क्वाटरनरी प्रोटीन बनी थी एक। ठीक है, इस तरह से 4 हाइड्रोकार्बन रिंग्स फ्यूज होंगी आपस में तो क्या बनेगा, स्टीरोल का मॉलिक्यूल बनेगा। हम इसका स्ट्रक्चर आगे देखने भी वाले हैं। ओके, या दिस इज बायमोलिक्यूलर नहीं, सॉरी, लिपिड बाइलेयर, आई डोंट नो कहाँ पे है वो। ठीक है, ये हेड है और ये चेन्स हैं, फैटी एसिड की चेन है डाइएसाइल ग्लिसराइड के साथ क्या लगा हुआ है, पोलर ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये फैटी एसिड की चेन है, सॉरी ये फैटी एसिड है, जो दो चेन्स हैं ना हाइड्रोकार्बन की, ये चेन्स हैं। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक हैं, और ये इसका हेड है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये पोलर है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और जो ये हाइड्रोफोबिक टेल हैं ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। हेड को हम लोग आउटर लीफलेट भी कहते हैं, और जो ये टेल्स हैं इनको हम इनर लीफलेट भी कहते हैं। Membranes are sheet-like structures, only two molecules thick that form
क्लोज्ड बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के सेपरेशन के लिए ये बाउंड्रीज हैं। शीट लाइक स्ट्रक्चर है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल की थिकनेस जितनी इनकी विड्थ होती है। ओके, दिस इज ऑल। ये सारी की सारी समरी लिखी हुई है। मेम्ब्रेन लिपिड्स के हमने टाइप्स पढ़ी थी, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, आर्कियोलिपिड्स। ठीक है, स्टोरेज लिपिड्स अलग हैं, वो मेम्ब्रेन लिपिड्स नहीं है। ट्राइसाइड ग्लिसराइड है, इसमें कोई पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें एम्पीथेटिसिटी नहीं है, तो ये मेम्ब्रेन लिपिड का पार्ट नहीं है। मेम्ब्रेन लिपिड का पार्ट कौन कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और आर्कियोबैक्टीरियल ईथर लिपिड्स। ठीक है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसको साइड पे कर देंगे। इसमें एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फैटी एसिड ब्रांच्ड होंगे, 2 ग्लिसरॉल के दरमियान फैटी एसिड की लॉन्ग चेन पैक हुई हुई होगी। ठीक है, और क्या था इसमें? और बस यही बात है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ओके, जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं उसमें आ जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स 2 तरह के हैं। बैकबोन ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर स्फिंगोसिन की भी हो सकती है और ग्लिसरॉल की भी हो सकती है। जो ग्लिसरॉल की बैकबोन है वो एनिमल्स में प्रेजेंट है, स्फिंगोसिन की बैकबोन ग्लाइकोलिपिड्स की बात हो रही है। ग्लाइकोलिपिड्स में क्या है? लिपिड्स के साथ कौन सी चीज़ अटैच है? कोई भी मोनोसेक्राइड, कोई भी शुगर अटैच है लिपिड के साथ, उसको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। ठीक है, जिस लिपिड के साथ शुगर अटैच है, अगर उसकी बैकबोन ग्लिसरॉल की है तो वो प्लांट में सिंथेसाइज हो रहा है लिपिड। अगर उस लिपिड की बैकबोन स्फिंगोसिन की है तो वो कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है? एनिमल्स के अंदर। एनिमल में कभी भी ग्लाइकोलिपिड्स की बैकबोन ग्लिसरॉल की नहीं होगी। ठीक है, अगर हमें कोई हम लिपिड लेते हैं एनिमल में और फिर हम उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं और उसमें हमें ऐसा ग्लाइकोलिपिड मिलता है जिसकी बैकबोन ग्लिसरॉल की है, तो वो इस वजह से है क्योंकि वो हम लोगों ने अपनी डाइट में लिया है, किसी प्लांट से लिया है। ठीक है, एनिमल के अंदर वो सिंथेसाइज नहीं होता। ठीक है, इसमें स्फिंगोसिन में क्या होता है कि अमाइड बॉन्ड बनता है फैटी एसिड के साथ। यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर अमाइड बॉन्ड बनेगा। और जहाँ पे भी कोई भी मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, लाइक कोई भी शुगर अटैच हो रही है किसी भी चीज़ के साथ, ग्लिसरॉल के साथ नहीं, अगर कहीं पे भी ये किसी भी मॉलिक्यूल के साथ बाउंड कर रही होगी, बाइंडिंग कर रही होगी शुगर, तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये शुगर के साथ स्फिंगोसिन जुड़ रहा है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। यहाँ पे ग्लिसरॉल शुगर के साथ जुड़ रहा है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ जुड़ रहा है तो ये एस्टर बॉन्ड है। यहाँ पे स्फिंगोसिन फैटी एसिड के साथ जुड़ रहा है तो ये अमाइड बॉन्ड है। ठीक है, हम लोगों ने ग्लाइकोलिपिड्स में क्या देखा? 2 तरह की बैकबोन्स हो सकती हैं, स्फिंगोसिन भी हो सकती है और ग्लिसरॉल भी हो सकता है। स्फिंगोसिन की बैकबोन एनिमल्स में प्रेजेंट होगी, ग्लिसरॉल की बैकबोन प्लांट्स में प्रेजेंट होगी। ठीक है, और ये सल्फोलिपिड्स हम लोग पीछे पढ़ कर आए थे, कहाँ पढ़ा था? यहाँ पे सल्फोलिपिड्स, ग्लैक्टोलिपिड्स और सल्फोलिपिड्स। अच्छा, जब ह्यूमंस की बात करते हुए कहीं पे भी ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लैक्टोलिपिड्स की बात होगी तो वो ऑब्वियसली बात है कि उसमें बैकबोन स्फिंगोसिन की होगी। राइट, अब बार बार ये नहीं कहा जाएगा ग्लैक्टोस्फिंगोलिपिड्स। अगर सिंपली ग्लैक्टोलिपिड्स कहा गया है और बात एनिमल्स की हो रही है, ह्यूमंस की हो रही है, तो वो ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ पे जो बैकबोन है वो स्फिंगोसिन की है। सल्फोलिपिड्स में क्या होता है कि कोई भी जो आपका अटैच्ड मॉलिक्यूल है उसके साथ सल्फर अटैच होगा। ये सल्फेट डायरेक्टली भी ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो सकता है। अगर ये सल्फर डायरेक्टली ग्लिसरॉल के साथ अटैच होगा तो वो सल्फोलिपिड्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के भी 2 टाइप्स हैं, इसमें भी बैकबोन ग्लिसरॉल हो सकती है और इसमें भी बैकबोन स्फिंगोलिपिड्स की हो सकती है, स्फिंगोसिन हो सकती है। स्फिंगोसिन के साथ फैटी एसिड अमाइड बॉन्ड बनाता है और एक फॉस्फेट तो ऑब्वियसली प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फेट तो प्रेजेंट होगा ही होगा। यहाँ पे भी फॉस्फेट है, यहाँ पे जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं वो एस्टर बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब ये फॉस्फेट का जो पी है, लेट मी शो यू, यहाँ पे डाई एस्टर बॉन्ड बन रहा है। पी डबल बॉन्ड ओ, ये आगे ग्लिसरॉल के साथ अटैच है, ओ और ये ओ, इस ओ पे नेगेटिव साइन है, और ये ओ आगे अल्कोहल के साथ अटैच है। सी कहाँ गया अल्कोहल? कोई भी अल्कोहल हो, मैंने सिर्फ ओ एस लिखा है। कोई भी अल्कोहल हो सकती है, वो मैथनॉल, एथनॉल, लाइक कुछ भी हो सकता है। मैंने वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लिख दिया है। ठीक है, ये डाई एस्टर बॉन्ड बन रहा है, एक तो एस्टर बॉन्ड ये बन रहा है और एक एस्टर बॉन्ड ये बन रहा है। ठीक है, और हो सकता है यहाँ पे कोलाइन अटैच हो, एथनोलामाइन,
या फिर सीरीन, मतलब लाइक कुछ भी अटैच हो सकता है यहाँ पे। ये कुलाइन, एथेनॉल, अमाइन और सीरीन, इन कुछ भी अटैच हो सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पर कुछ भी अटैच नहीं है, लाइक ये आयनिक स्टेट में है, सिंपली यहाँ पे एच आ गया है, ठीक है, तो हम इसको फोस्फाटिडिक एसिड कहेंगे, फोस्फाटिडिक एसिड, ठीक है। और हमारी जो ह्यूमन पीएच है, फिजियोलॉजिकल पीएच है, वो क्या है, 7.6, 7.4, मतलब इसी रेंज में है। उस रेंज में क्या होता है कि डी प्रोटोनेशन हो जाती है, तो ये एच रिमूव हो जाता है। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज के तौर पे ये इस तरह से फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस कंडीशन में जब ये एच रिमूव हो गया तो हम इसको फोस्फाटिडेट कहेंगे। ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, फोस्फोटिडेट। अगर H प्रेजेंट होगा फोस्फाटिडिक एसिड, अगर ये H डीप्रोटोनेशन हो गई फिजियोलॉजिकल पीएच पे तो हम इसको फोस्फोटिडेट कहेंगे, ठीक है। ओके, ये आगे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फैटी एसिड जो उसके साथ जुड़ा है स्फिंगोसिन के साथ, तो उसने अमाइड बॉन्ड बनाया है। और ये हेड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट कोई भी हो सकता है। हम लोग ने देखा वो कोलाइन हो सकता है, एथेनॉल अमाइन हो सकता है, सीरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एच हो सकता है। Within these groups of membrane lipids, enormous diversity results from various combinations of fatty acid tails and polar heads. ठीक है, जो मेम्ब्रेन लिपिड्स है उसकी जो हमने ये डिवीजन की है, ये सारी डिवीजन या हम लोग यहाँ पे पढ़ के आए थे, ये सारी डिवीजन ये क्यों होती है कि जो हेड है, जो पोलर पार्ट है, enormous diversity result from various combination of tails and polar heads, मतलब पोलर जो टेल्स और हेड्स हैं वो किसी ना किसी चीज़ के साथ कंबाइन होते हैं, तो उसकी डाइवर्सिटी में हमें ये सब कुछ मिलता है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, ग्लैक्टोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, ये सब कुछ हमें मिलता है, ठीक है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है, एंड सम स्फिंगोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स ग्लिसरोल की बैकबोन और उसके साथ फॉस्फेट अटैच है। स्फिंगोलिपिड्स में हमें क्या मिलता है, पोलर हेड ग्रुप इज ज्वाइंड द हाइड्रोफोबिक मोइटी बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के दो टाइप्स पढ़े थे हमने, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। इसमें क्या होता है कि पोलर हेड जो है वो अटैच होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू वो फॉस्फेट के साथ अटैच होता है। Other sphingolipids lack phosphate, but they have simple sugar or complex oligosaccharide at the polar ends, and these are glycolipids. समझ में आ रहा है? ये बात ये वाली हुई है कि जो हेड है इसमें वो फॉस्फेट के साथ अटैच होगा। बैकबोन की तो हमें समझ आ गई ना, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, ठीक है। अगर वो डायस्टर लिंकेज, फॉस्फोडायस्टर लिंकेज भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अगर वो फॉस्फेट के साथ अटैच है तो उसको फॉस्फोलिपिड कहेंगे। अगर वो किसी भी शुगर के साथ अटैच है, कोई भी शुगर, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, कम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड, लाइक किसी भी शुगर के साथ अटैच है तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। स्फिंगोसिन और ग्लिसरॉल की बैकबोन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। उसके बाद आ जाते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, जिनको फॉस्फोग्लिसराइड्स भी कहा जाता है। दे आर मेम्ब्रेन लिपिड्स इन विच टू फैटी एसिड्स आर अटैच्ड इन एस्टर लिंकेज। ग्लिसरॉल की बैकबोन है, उसके साथ दो फैटी एसिड अटैच हैं, यानी डाइग्लिसराइड मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है। लिंकेज टू द फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल एंड अ हाईली पोलर और चार्ज ग्रुप इज अटैच्ड थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू द थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ, लेट मी शो यू अगेन हियर, ग्लिसरॉल की बैकबोन यहाँ पे फैटी एसिड लगा हुआ है कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 2 पे भी फैटी एसिड लगा हुआ है। अब जो कार्बन नंबर 3 है इस पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे ये O के साथ बॉन्ड बना, ठीक है। ये O इसके साथ कोई ना कोई X अटैच है, ठीक है। अगर ये X अटैच नहीं होगा तो हम इसको फॉस्फाटिडेट कहेंगे, ठीक है। वो इन केस का यहाँ पे H अटैच था और हमारे जब वो फिजियोलॉजिकल पीएच पे आया तो वो H डीप्रोटोनेट होने की वजह से वो रिमूव हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तब। लेकिन अगर इसके साथ कोलाइन अटैच है, एथेनॉल अमाइन अटैच है, तो फिर तो वो डीप्रोटोनेशन में रिमूव नहीं होगा ना, फिर वो वैसे ही रहेगा। तो डाई एस्टर लिंकेज, एक एस्टर लिंकेज ये बन रहा है और एक एस्टर लिंकेज ये बन रहा है। डाई एस्टर लिंकेज के साथ थर्ड कार्बन पे चार्ज ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। फॉस्फोटाइडाइल कोलाइन, फॉस्फोटाइडाइल एथेनॉल अमाइन हैव कोलाइन एंड एथेनॉल अमाइन एज देयर पोलर हेड ग्रुप्स,
ठीक है, चार्ज ग्रुप्स हैं ये फोस्फोटाइडाइल कोलाइन जो हम लोगों ने ये बनाया ना, इसमें यहाँ पे एक्स की जगह अगर कोलाइन लगा हुआ है तो इस पूरे मॉलिक्यूल को, ये जो पी वाला पूरा मॉलिक्यूल है, इसको हम फोस्फोटाइडाइल कोलाइन कहेंगे। अगर यहाँ पे एथेनॉल अमाइन अटैच है तो हम इसको फोस्फोटाइडाइल एथेनॉल अमाइन कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या है, जो एक्स ग्रुप है वो क्या था, कोलाइन और एथेनॉल अमाइन अटैच है। यही बात यहाँ पे हो रही है कि फोस्फोटाइडाइल कोलाइन और फोस्फोटाइडाइल एथेनॉल अमाइन में कोलाइन और एथेनॉल अमाइन प्रेजेंट है एज देयर पोलर हेड ग्रुप्स। द हेड ग्रुप इज ज्वाइंट टू ग्लिसरॉल थ्रू अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डायस्टर बॉन्ड हम लोगों ने देख लिया। इन विच द फॉस्फेट ग्रुप बेयर्स अ नेगेटिव चार्ज एट न्यूट्रल पीएच। ठीक है, न्यूट्रल पीएच के ऊपर, जो हमारी फिजियोलॉजिकल पीएच है उसके ऊपर ये एक्स नहीं होगा। यहाँ पे अगर यहाँ एच होता तो वो एच रिमूव हो जाता और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता। ठीक है, इसमें यही बात हो रही है कि फॉस्फेट ग्रुप न्यूट्रल पीएच के ऊपर बेयर करता है नेगेटिव चार्ज। सिंपलेस्ट फॉस्फोग्लिसराइड्स, द सिंपलेस्ट फॉस्फोग्लिसराइड्स कौन से होते हैं, जिनमें एक्स जो है वो एच है और इसको हम क्या कहते हैं, फोस्फाटिडिक एसिड कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ओनली स्मॉल अमाउंट इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में, बहुत थोड़ी अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। क्यों? बिकॉज हमारी जो फिजियोलॉजिकल पीएच है उस पर ये एच डी प्रोटोनेशन में रिमूव हो जाता है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आर देयरफॉर एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स, जो एम्फीपैथिक है वही एम्फीफिलिक है, एक ही चीज़ के दो नाम है। Molecule with the non-polar aliphatic hydrocarbon and polar phosphoryl X heads. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरॉल बैकबोन, दो फैटी एसिड और फॉस्फेट जो है वो एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फैटी एसिड्स की हाइड्रोकार्बन सॉरी हाइड्रोफोबिक प्रेजेंट है, नॉन पोलर फैटी एसिड प्रेजेंट है, और जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जो भी फॉस्फोराइल हेड उसका प्रेजेंट है वो पोलर है, वो चार्ज है, वो हाइड्रोफिलिक है, इसलिए हमने उसको एम्फीफिलिक कहा कि वो पार्शली हाइड्रोफिलिक है। In polyphosphoglycerides, the hydroxyl groups add carbon number 1 and carbon number 2 of glycerol are esterified to carboxyl groups of 2 fatty acid. वही बात आ गई, ग्लिसरॉल बैकबोन है, दो फैटी एसिड अटैच है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे, और वो दोनों किस तरह अटैच है, एस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच है। कार्बन नंबर 3 का जो हाइड्रोक्साइल है ग्लिसरॉल का बैकबोन इज एस्टेरिफाइड टू फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड उसके साथ अटैच है। व्हेन नो फर्दर एडिशंस आर मेड द रिजल्टिंग कंपाउंड इज फॉस्फोटिडेट। जब यहाँ पे कोई भी और चीज़ अटैच नहीं हुई और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो हमने उसको क्या कहा है, फॉस्फोटिडेट। अगर यहाँ पे एच अटैच हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फाटिडिक एसिड। और अगर यहाँ पे कुलाइन अटैच हो जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, फोस्फाटाइडाइल कुलाइन। अगर यहाँ पे एथेनॉल अमाइन अटैच हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, फोस्फोटाइडाइल एथेनॉल अमाइन। राइट, बैकबोन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ये ग्लिसरॉल की बैकबोन है, कार्बन नंबर 1 2 3। यहाँ पे अभी फैटी एसिड्स अटैच नहीं हुए हुए। राइट, यहाँ पे वो एस्टर बॉन्ड बनेगा, फैटी एसिड अटैच होगा, यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बनेगा, फैटी एसिड अटैच होगा, और यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन हो चुकी है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो चुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स की बात आ जाती है। लेट मी डू इट इन नेक्स्ट स्लाइड बिकॉज टाइम लिमिट कंप्लीट हो चुकी है वीडियो की, ये वीडियो दरमियान में खुद ही स्टॉप हो जाएगी। सो अल्लाह हाफिज़। या नेक्स्ट स्लाइड यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में है, तो यू कैन वॉच दैट। आई एम अपलोडिंग बोथ ऑफ द लेक्चर्स एट द सेम टाइम। अल्लाह हाफिज़।